welcome students to the Vigyan classes. So we are going to study about the distance time graphics and the graphical representation of motion. So firstly that is the distance time graph. Distance time graph मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, ग्राफिकल के मेथड में, जिससे कि हम क्या करेंगे आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन डेराइव करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन अलजेब्रिक मेथड से कैसे देखते हैं, कैसे डेराइव करते हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आई बटन पे आपको मिल जाएगी वीडियो एंड यू कैन चेक आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। सो फर्स्टली दैट इज द ग्राफिकल मेथड, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले ग्राफ जानेंगे, फिर हम इक्वेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ग्राफ आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है कि डिस्टेंस आपको जानते हैं कि डिस्टेंस मैंने बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में। तो अगर मैं क्या होता हूं कि एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, वी आर टेकिंग ए ग्राफ, और एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होता है। ग्राफ में मैंने एक तरफ मैंने टाइम लिया एंड एक तरफ डिस्टेंस लिया। मैंने क्या किया, ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, ग्राफिकल मेथड से आसानी से क्या होता है, दिख जाता है सारी चीजें प्लॉट करने के बाद। अगर सपोज मैंने कहा कि बॉडी है, टाइम के साथ वो में डिस्टेंस को चेंज कर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ ग्राफ होगा। अगर मैं बात करता हूं कि ग्राफ में भी कि दो केसेस हो सकते हैं, अगर डिस्टेंस चेंज कर रहा है, भैया टाइम के साथ एक बॉडी ट्रेवल कर रही है तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मगर उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्टली अगर मैं बात करूं कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म के केस में, स्पीड के केस में ग्राफ हमेशा कैसा होता है, तो लीनियर ग्राफ ऐसा मिलेगा हमको। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मैं बात करूं कि एक बॉडी है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपको मिलता है, और जिस बॉडी के अगर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो उसका ग्राफ हमेशा लीनियर होता है। अब लीनियर क्यों होता है, कि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड का कहने का मतलब होता है कि ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो जितना टाइम में इक्वल टाइम में वो उतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ती जाएगी, तो हर समय उतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ेगी, इसलिए ग्राफ कैसा मिलता है हमको, लीनियर मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, तो आपको इतना याद आ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन हमको ग्राफ मिलेगा। सो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड, तो आप बता सकते हैं। सेकंड वी कैन से दैट जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो अगर मैं ग्राफ देखूं, तो अगर ये आपको मैं बता रहा हूं पहले से, अगर आपको क्या मिलेगा, ग्राफ बना बनाया मिलेगा, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है कि नॉन यूनिफॉर्म में। तो मैंने कहा यहाँ एक्स एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस लिया है, डिस्टेंस लिया और यहाँ टाइम लिया हमने। अब मैं बात करता हूं कि अगर ये ग्राफ कुछ लाइक दिस मिला है, तो अगर आपको देखोगे यहां तक तो थोड़ा हल्का सा लीनियर यानी कि यूनिफॉर्म चला था, उसके बाद फिर सडनली चेंज हो गया, यानी टाइम के साथ देखो उसका डिस्टेंस सडन बढ़ गया, यानी स्पीड बढ़ गई। तो यानी स्पीड, जब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ट्रेवल्स इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी डिस्टेंस ज्यादा चल लिया, टाइम तो वही रहा था, तो इस वजह से क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, यानी इसकी स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। तो यहां देखो सडन इंक्रीज हो गया, तो इस तरह के केस को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपको केवल डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कंक्लूजन से क्या लेना है कि इफ अ ग्राफ इज अ लीनियर और वो इफ अ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन द बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कर्व में आ रहा है, कैसा आ रहा है, कर्व, तो कर्व आ रहा है, तो आप सोच लीजिए कि उसकी स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म से। ठीक है, अच्छा अब आता है नेक्स्ट मान, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, जल्दी से देखते हैं। तो मैंने कहा कि एक एक्सिस को हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक तरफ टाइम लिया हमने और एक तरफ हमने स्पीड डिनोट कर लिया, आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो मैंने वेलोसिटी प्लॉट की है। अब ये दोनों तरफ आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा कि मैंने क्या किया, एक तरफ स्पीड प्लॉट की है, एक तरफ टाइम प्लॉट किया। अब दोनों तरफ हमने स्पीड और टाइम वो स्पीड ले लिया, एक तरफ टाइम ले लिया, तो बॉडी कितना ट्रेवल कर रही है, कितनी स्पीड में चेंज आ रहा है। सपोज टाइम इंक्रीज हो जाता है, स्पीड भी कुछ चेंज हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो ये सब केसेस को डिनोट करने के लिए हमें ग्राफिकल मेथड से स्पीड से हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला केस आता है इस वाले में, तो आप बोल सकते हैं कि when the speed is constant,
अगर जब स्पीड कांस्टेंट होगी तब हमारा ग्राफ कैसा होगा, स्पीड टाइम ग्राफ। यानी स्पीड क्या हो रही है, कांस्टेंट, चेंज ही नहीं हो रही है, समय बढ़ता जा रहा है। जो एक बॉडी है वो क्या बोलते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, देन इट विल मूविंग स्टार, तो वो केवल मूव ही करती जा रही है, उसका ग्राफ कैसा होगा आप सोचिए, टाइम के साथ उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है। तो सपोज मैंने कहा उसकी 30 है यहाँ पे, तो 30 ही रहेगी हमेशा। तो कुछ यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ अगर ऐसा प्लॉट मिलता है तो आप उससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे, दैट द स्पीड इज कांस्टेंट, उसकी स्पीड कांस्टेंट, यानी इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आती है बारी डिस्टेंस कि ग्राफ से हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो आप बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप डिस्टेंस कैसे बोलेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल। तो मैंने क्या बोला है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। यहां से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस क्या मिलेगा, इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो आपको क्या दे रखी है, कांस्टेंट स्पीड यानी 30 है, 30 कि जिस टाइम पे आप कहां तक आपको डिस्टेंस, मैं चाहता हूं कि पहले 10 मिनट में कितना चली बॉडी, तो 10 मिनट का यानी टाइम टेन हो जाएगा, मिनट हमारा कैलकुलेट करेंगे और डिस्टेंस निकल आएगा। तो यानी कि हम ग्राफिकल मेथड से भी क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ग्राफ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं सीबीएसई में, आपको बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड पॉइंट। अगर मैं सेकेंड बात करूं तो हमारा क्या हो सकता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूं कि एक बॉडी है जिसकी स्पीड में क्या अंदर चेंज आ रहा है, मगर वो चेंज कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, टाइम के साथ सेम आ रहा है। इफ ए बॉडी चेंजेस स्पीड विद इन इक्वल अमाउंट ऑफ विद टाइम, तो टाइम के साथ उसकी स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो कैसा है, सेम आ रहा है, देन तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड। ठीक है, तो चेंज इन जो वेलोसिटी हो रही है, उस वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। नहीं, कांस्टेंट कहने का मतलब टाइम के साथ फिक्स हो रहा है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमको तो पता है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है, मगर आज बात आ रही है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे होगा। अगर आपको ग्राफ मिल जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दैट वेदर द बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर मैं बात करता हूं बिल्कुल सिंपल किसे, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। ठीक है, अगर हमें ग्राफ में, अगर आपको मैंने क्या बोला, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, वो टाइम के साथ क्या हो रही है, फिक्स है, तो इसका ग्राफ कैसा मिलता है आपको, कुछ इस तरह से मिलता है प्लॉट। तो ये मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओ है। ठीक है, लेट बी ए पॉइंट से ए, तो मैंने क्या बोल दिया, ये पॉइंट ए है। तो ये ग्राफ कैसा मिला हमको, स्ट्रेट लाइन मिला। अगर स्ट्रेट ग्राफ मिलता है हमको किसका, स्पीड और टाइम का, देन यू से दैट इट इज द बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। तो आप बता सकते हैं, ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं इससे क्या करूं, इस ग्राफ से कंक्लूजन निकालता हूं कि अगर हमको कैसे इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करी जाएंगी। तो आप जरा देखिए, बिल्कुल सिंपल से, मैं कहूंगा अगर मैं इस ग्राफ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहता हूं कि बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, तो कैसे हो रही है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन, और कितना एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कितना, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन टाइम। ठीक है, मैंने कहा कि चेंज इन वेलोसिटी यानी कि ये स्पीड है, स्पीड क्या है, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी में डायरेक्शन में हो गया।
ठीक है, तो हमें डायरेक्शन नहीं आई, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ग्राफ में, ठीक है भी। तो मैं बात कर रहा हूं a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा कितना आ सकता है कि वेलोसिटी का जो चेंज निकालना पड़ेगा। अब हम चेंज निकालें तो चेंज कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए कि चेंज कितना आया है। चेंज आया है कि पहले बॉडी कितनी थी, ओ पे थी, और ओ से थी तो कितनी स्पीड से मूव कर रही थी, कुछ ना कुछ मूव से कर रही थी। बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई, ए हो गई। देखिए पहले इतनी स्पीड थी, ये हो गई। तो यहां से लेके यहां तक ही तो चेंज आया ये, बोलो। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा कि मैंने कहा कि इसको मैं नीचे ले गया और मैं जरा देखता हूं कि किस टाइम पे तक ये पोर्ट चला था। तो लेट बी अ पॉइंट बी, मैंने ये पॉइंट बी बोला है, एंड लेट बी अ पॉइंट वी कैन से दैट पी। तो मैंने कहा ये पॉइंट कौन सा है, ये पी है। तो पी ए एंड दिस इज ए बी। तो मैं कह रहा हूं कि स्पीड में कितना चेंज आया, तो स्पीड में चेंज आया पी ओ। पी ओ चेंज तो आया स्पीड में, इतना ही चेंज आया स्पीड में। पहले 0 थी, अब बाद में 30 हो गई। तो 0 माइनस 30 माइनस 0 डेट इज 30 मिल जाएगा हमको चेंज। कितने टाइम में आया, ओ बी। तो ओ बी हमको टाइम पता चल गया। तो जरा हम लिख सकते हैं बेटा ये ओ पी ओ अपॉन ओ बी, यस और नो। अच्छा, आपने क्या किया कि एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करी, किससे, ग्राफ से। तो ग्राफ से आप क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से है क्या, स्लोप है। ध्यान से देखिए, स्लोप, हमेशा ध्यान रखिए कि स्पीड टाइम यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वही हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो व्हाट, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप कह देंगे कि बेटा पहले इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप जो जितना निकल के आएगा उतना ही क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। जरा देखते हैं पी ओ बी अपॉन ओ बी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, जरा देखते हैं। तो स्लोप हमने आखिरी क्लास में बताया था आपको कि क्या बोलते हैं, व्हाट इज स्लोप, एक्सेलरेशन की टॉपिक डिस्कस किया था। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्लोप, तो क्या होगा, स्लोप इट इज एम विच इज इक्वल टू बाई अपॉन एम। तो एम से डिनोट करते हैं स्लोप को, और बाई अपॉन एम, बाई अपॉन एक्स होता है, ठीक है। बाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई कितना हमारा यहाँ पे, वाई ये रहा, वाई एक्सिस ये है। देखो वाई एक्सिस कितना है, पी ओ। एक्स एक्सिस कितना है, ओ बी, ठीक है। ये एम आया। अब जरा ध्यान से देखना है कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्या है, पी ओ अपॉन ओ बी ए के बराबर है, पी ओ बी अपॉन एम के बराबर है। तो हम ये नहीं कह सकते ए इक्वल टू एम विच इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप। तो एक्सेलरेशन है कितना आएगा निकल के, जितना स्लोप होगा उतना ही एक्सेलरेशन होता है। मगर आप ये नहीं कह देंगे कि एक्सेलरेशन स्लोप होता है, एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी होता है। मगर ग्राफ में हमने कैसे कैलकुलेट किया, चेंज वो स्लोप निकाल के। तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्पीड टाइम ग्राफ आपका जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो ये तो बात हुई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो अब आगे बढ़ते हैं इसकी। सो ये तो बात हो गई एक्सेलरेशन की। मगर मैं बात करता हूं कि उस ग्राफ से आपको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो सपोज मैं एक बार फिर से ग्राफ बना लेता हूं कि ये रहा हमारा एक्स और ये रहा हमारा वाई, और ये देखिए ध्यान से, तो ये यहां पे स्पीड प्लॉट किया था और यहां पे टाइम, ठीक है। ये ग्राफ हमारा ऐसे आया था। तो दिस पॉइंट को हमने ए बोला था, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा, तो दिस पॉइंट इज P is X and this is O।
ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ अगर आपको दे रखा है, देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्पीड बाय टेकिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जो ग्राफ आ रहा है उस ग्राफ से जो एरिया में एक तरह से फिगर मिल रहा है, उससे आपको देखिए ग्राफ जो इंक्लूड कर रहा है इस, ये क्या है, एक ये देखिए ग्राफ में, तो ये जो आपको फिगर मिला डेट इज वाज द ट्राइंगल। तो जितना उसने क्या बोलते हैं इसका एरिया कवर किया है, स्पीड टाइम ग्राफ का जितना भी एरिया कवर किया है उस प्लॉट ने, कर्व ने, वो हमको क्या देगा? तो क्या होगा हमारा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया? ओ ए एक्स, ओ ए एक्स। अब इस एरिया कैसे निकालें? डिस्टेंस एस होता है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो जरा ध्यान से देखिए, इसका हाफ लिखा, बेस कितना बेटा? बेस है ओ एक्स, ओ एक्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंटू ओ एक्स इंटू लिखा बेटा। हाइट कितनी है इसकी? हाइट देखिए ये रही, जितनी पीओ है उतना ही ए एक्स है, तो बात लिख सकते हैं ए एक्स, ठीक है। और ये हमारा क्या निकल के आ गया? डिस्टेंस निकल के आ गया। तो डिस्टेंस आपको कब मिलेगा? तो आपको बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है कि डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया का आ रहा होगा, एरिया अंडर द कर्व, वो क्या होगा हमारा? क्या देता है हमको? डिस्टेंस देता है। एंड स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप निकल के आ रहा होगा वो हमको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। ये चीज आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि यही आगे चल के हम इक्वेशन ऑफ मोशन में देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात आ रही है, ये तो हमारा जो ग्राफ था ये किसका कैसा था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का था। अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म या क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी तो होगा। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? जिसमें वेलोसिटी क्या हो रही हो? डिक्रीज हो रही हो कॉन्स्टेंटली। जिसमें वेलोसिटी का क्या हो रहा है? वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ, वो कैसा आ रहा है? डिक्रीजिंग पैटर्न में आ रहा है। तो वो हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन ना बोलते हुए रिटार्डेशन बोलते हैं, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जरा उसके बारे में भी देख लेते हैं। सो इट इज अवर स्पीड टाइम ग्राफ। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इस स्पीड टाइम का ग्राफ इस तरह से आया। तो जरा ध्यान से देखिए स्पीड टाइम ग्राफ इसमें, तो हमारे देखिए पहले कुछ जीरो समय पे, टाइम कब था? जो जीरो था, ये ओ पॉइंट है, इस पॉइंट पे यहाँ पे ग्राफ में क्या होता है? जीरो होता है। तो जब ये ऑरिजिन पे था, जीरो पे था, तब इसका स्पीड कितनी थी? बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया तो इसकी स्पीड कम होती गई, जो बाद में कितनी हो गई? जीरो हो गई। यानी कि क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। मगर ये रिटार्डेशन को भी आप ध्यान से देखें तो जो ये रिटार्डेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म हो रहा है। यानी कि हर टाइम पे जो स्पीड हो रही होगी, वो देखिए ध्यान से, हर टाइम पे स्पीड क्या हो रही है? हर टाइम पे देखिए तो स्पीड जो चेंज हो रही है वो कैसे हो रही है? इक्वली चेंज हो रही है। और इक्वली चेंज हो रहा है तो इसलिए इस तरह के एक्सेलरेशन को, यानी कि रिटार्डेशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ध्यान से देखिए, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ ऐसा होता। अब इससे भी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप ध्यान से देखिए, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन कैसे होगा? स्लोप होगा। और स्लोप कितना होगा इसका? स्लोप आप जानते हैं, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं ग्राफ का, तो ग्राफ का स्लोप हो जाएगा बाई अपॉन एक्स। तो बाई कितना है? ओ बी। एक्स कितना है? ओ ए। ए कैलकुलेट हो गया। नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? ओ ए, दिस एरिया। और इसका हाइट कितनी है? ये रही हाइट, ओ बी। देखिए कैलकुलेट हो गया, बिल्कुल सिंपल। आप वैल्यू पुट रखेंगे, आंसर ग्राफ में पा लेंगे। आपको ग्राफ में यहाँ पे वैल्यूज दी जाएंगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की, ठीक है। तो रिटार्डेशन भी हम लोग सीख गए। अब आती है आगे, नेक्स्ट हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म का केस। नॉन यूनिफॉर्म का केस कैसा होता है? सो नाउ दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होता है? स्पीड टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, कर्व।
अब ये जो कर्व मिल रहा है ये कैसा है ना, स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी कैसा भी हो सकता है, इट इज कैनी एनीथिंग लाइक ए कर्व, तो कोई किसी भी प्रकार का। तो यहाँ दिख रहा है कि वेलोसिटी देखो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रिटार्डेशन में क्या हो सकता है, ये डिक्रीज हो सकता है, ऐसा कर्व मिल सकता है हमको। ठीक है, तो आपको क्या कहना है, नॉन यूनिफॉर्म, तो कैसे मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ बोल देना है कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात कहूं कि मैं एक केस पूछना चाहता हूं, सपोज एक बॉडी है, पहले से ही इनिशियल स्पीड यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 40 मीटर पर सेकेंड है सपोज, तो उसका ग्राफ कैसा होगा। अब उसकी 40 थी, उसने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया और वो लेता चला गया, यूनिफॉर्मली उसने इंक्रीज करी, तो उसका ग्राफ कैसे होगा, जीरो शुरू होगा, नहीं, उसका ग्राफ शुरू होगा 10, 20, 30, 40, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से ग्राफ शुरू होगा उसका। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। अब इस ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। आपको बता दूं कि इसने टाइम के साथ क्या किया है, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जो चेंज इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मगर ये एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इस एक्सेलरेशन का क्या बोलते हैं, तो हमने क्या निकाला था, स्पीड निकाला था यहाँ पे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में स्पीड ले लिया और एक्सिस में टाइम लिया था। अब स्पीड टाइम ग्राफ हमें इस तरह से मिला, तो अब इस इंफॉर्मेशन से हमको एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करें, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आपको इसका स्लोप निकालना होगा। स्लोप क्या होता है, बाई अपॉन एक्स, आपको क्या करना है, बाई ले लेना है। तो देखिए ध्यान से, ये बाई हो गया हमारा यहां से यहां तक का, और ये हमारा क्या हो गया, यहां से यहां तक x हो गया, तो ये हमारा x हो गया। इनके नाम दे देते हैं, लेट बी अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट O, वी कैन से दैट P, दिस इज O, A B C। तो स्लोप क्या निकल के आएगा, स्लोप निकल के आएगा BA क्या हो जाएगा, PC के बराबर हो जाएगा। तो आप PC लिख सकते हैं या BA भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। और नेक्स्ट इज PA, तो PA, ये स्लोप निकल के आ गया। जब स्लोप आ जाएगा तो एक्सेलरेशन भी हमको आसानी से मिल जाएगा। बट द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर मैं देखूं ध्यान से, तो आप ध्यान से देखना कि डिस्टेंस यहां तो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, कि बॉडी का जो ग्राफ आ रहा है वो इतना आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको इस पूरे का, हमने क्या बोला था, कर्व अंडर द ग्राफ, तो जो ग्राफ के अंदर जो कर्व बना है उसका एरिया चाहिए होगा। तो ये जो पूरा कर्व निकल के आ रहा है ये है क्या, इसका एरिया निकालना है। तो आपने मैथ्स में स्टडी किया हुआ कि अगर हम कर्व्स का एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो यार बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है कि इट इज वाज अ ट्रेपेजियम, ये क्या है, एक तरह का ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम का हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम, यू हैव टू नो इट अबाउट इट, सो वी कैन राइट इट, तो डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, कितना होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2 अपॉन 2, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें बेटा पैरेलल साइड्स कौन सी दिख रही है आपको, ये रही बेटा पैरेलल साइड्स, एक ये वाली पैरेलल साइड्स है, ध्यान से देखिएगा, एक ये पैरेलल साइड दिख रही है आपको, और एक पैरेलल साइड ये रही, ये वाली। ठीक है, तो ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इन दोनों पैरेलल साइड का हम सम लेंगे इनटू हाइट। हाइट कौन सी हो जाएगी इसकी, अब हाइट, ये तो पैरेलल साइड हो गई, तो हाइट इसे बोलेंगे। आप कहोगे सर ये हाइट तो ये होगी, हाइट नहीं होगी, अगर ट्रेपेजियम को ऐसे रखा जाए तो ये हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये तो पैरेलल साइड्स हो गई, तो हाइट ये रही, दिस इज द हाइट। ठीक है, तो मैं हाइट को मैं ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूं, ये वाला, ये हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम।
ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कौन सी है, ओ ए ओ प्लस, ध्यान से देखिए, ए इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्स, तो ये ए नहीं, ये पी है, ठीक है, पी, तो पी ओ प्लस ओ एक्स इंटू बेटा हाइट कौन सी हो जाएगी, हाइट भी ले लेते हैं जरा ध्यान से, तो ध्यान से देखिए कि अब हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, तो पैरेलल साइड्स ये हो जाएंगी, पीओ ले लेते हैं, प्लस इस पॉइंट को मैंने एक्स बोल दिया, तो ये वाले कितनी हो जाएगी, यानी पैरेलल साइड बी एक्स इंटू हाइट कितनी है इसकी, हाइट हो जाएगी ओ एक्स अपॉन 2, ये आ गया हमारा डिस्टेंस। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो नाम दिख रहे हैं ये तो आपका चेंज हो सकते हैं, मगर आपका जो फॉर्मूला आया वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डिस्टेंस हमारा निकल के आ गया, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, इसके बराबर, ठीक है। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ, यार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, सारी चीजें कैलकुलेट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और न्यूमेरिकल्स अबाउट दिस graphical questions. So be like that the video and subscribe also, ठीक है।